अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, दिस इज़ मी सिद्रा फ्रीलांसिंग वाली student and facilitator at Rehan School Online Academy. And also I am currently doing a 2 month teacher training course at Rehan AI Teachers Institute, and I am assistant facilitator in Rehan AI Teachers Training 2 months boot camp. So and I belong to Tehsil Sadiqabad district Rahim Yar Khan. सो मेरा नाम सिद्रा इस्माइल है और सोशल मीडिया पर मुझे सिद्रा फ्रीलांसिंग वाली के नाम से जाना जाता है। और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में एज अ स्टूडेंट प्लस फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट में एज अ असिस्टेंट फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। और मेरा ताल्लुक रहीम यार खां के जिला सादिकाबाद से है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली बेसिस पर इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और रोज़ हमारे साथ एक नए गेस्ट मौजूद होते हैं जिनका हम इंटरव्यू करते हैं और उनके ख़यालात और उनके लाइफ जर्नी, लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, जिनसे हमारी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता है। तो इसी तरह आज हमारे साथ एक बहुत अहम और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इंटरव्यू दिया। तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत खैरियत से हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि मैं और मेरी देखने वाली ऑडियंस आपको अच्छी तरीके से जान सके। जी ज़रूर। मेरा नाम शर्जील जिलानी है। रेहान स्कूल में मुझे शर्जील जिलानी एजुकेशन वाला के हिसाब से पहचाना जाता है। मैं करीब 1 माह हो चला हूँ, मैं एक स्टूडेंट, मेरे ये टाइम जो है रेहान स्कूल में दाखिला की। वैसे मैं ओबैट हेल्पर्स बांग्लादेश जो है उसके खुलना सिटी के एक मॉनिटरिंग ऑफिसर की हैसियत से मैं जॉब करता हूँ। और मेरा और एक ज़िम्मेदारी जो है वो ये है कि मैं खान एकेडमी ऑनलाइन मैथ क्लास जो है वेबसाइट के, वो बांग्लादेश के मैं इंचार्ज हूँ। तो मैं यही है मेरा तारुफ। जी माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छा तारुफ दिया अपना। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा सा अपनी कंट्री के बारे में, बांग्लादेश के बारे में बताएं कि वहाँ के कौन-कौन से मतलब खूबसूरत प्लेसेस हैं और वहाँ का कल्चर कैसा है, और आप बांग्लादेश की किस सिटी से बिलोंग करते हैं? देखिए, बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहाँ के बहुत सारे जगह हैं जो असल में टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से पहचाना जाता है, जिसके दरमियान में आपके खुलना के अंदर में भी बहुत सारे हैं जो आप पहचानते हैं कि यहाँ मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है दुनिया के वाहिद एक फॉरेस्ट है जो बांग्लादेश में है, कुछ इंडिया में है। और आपके इसके अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट जो आपके चिटागोंग में है, जो पहाड़ी इलाका है। कॉक्सेस बाज़ार जो आपका नाम सुना होगा आपने, जो दुनिया के सबसे लंबी बीचों में एक है। इसके अलावा सिलेट है, राजशाही है, और बहुत सारे छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पर बाहर से बहुत बैरूनी मुल्क से बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए हर साल। और रहा मेरी जो है, तो मैं खुलना सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। खुलना सिटी के मेरी जो है खालिसपुर एक इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर मैं रहता हूँ। यही है। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर रेहान के बारे में आपको कैसे पता चला और आपका एडमिशन कैसे यहाँ पर आपने ज्वाइनिंग दी? जी सर, रेहान के बारे में असल में मैंने उनके बारे में 2 एक ऐसे वीडियोस देखे थे यूट्यूब में। मेनली सर रेहान एआई स्कूल के साथ जो ताल्लुकात है वो हमारे जो ओबैट हेल्पर्स के सीईओ हैं जनाब अनवार खान अकमल सर, उनके ज़रिए से हुआ। वो रेहान अल्लाह वाला साहब सर से बहुत अच्छा ताल्लुकात है उनका। उन्होंने उनके यहाँ पर विज़िट भी किए थे। विज़िट करने के बाद जो है उन्होंने चाहा कि हमारे ओबैट के कुछ लोग भी जो है उनके एआई के सब तरीके से जदीद जो तरीके से सब कुछ मालूमात हासिल करें, कुछ तजुर्बा हासिल करें, जिसके वजह से जो है हमारे ओबैट के सारे बांग्लादेश की टीम के दरमियान से करीब 15 से 20 आदमी जो हैं, सभी हमारे स्टाफ टीचर्स हैं। तो ये लोग हम लोग जो है एडमिशन ले चुका हूँ उन्हीं के ज़रिए, और उन्हीं के ज़रिए से जो है
हमने ये रेहान स्कूल से तारुफ हो चुका है। जबरदस्त। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या करते हैं, मतलब आप कोई जॉब करते हैं, इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए मैं यहाँ पर मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, और 2 नंबर बात है कि मेरी जॉब जो है कि मैं ओबैट में जो है मॉनिटरिंग ऑफिसर की हैसियत से हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा और एक जो जिम्मेदारी है जो है खान एकेडमी के बारे में, इसके बारे में मेरा एक ये मेरे लिए और एक जिम्मेदारी है। मेनली मेरा काम होता है कि यहाँ पर जो है प्लानिंग करना, हर चीज़ मॉनिटरिंग करना, स्टाफ टीचर्स को वर्कशॉप करवाना, एम्पावरमेंट के बारे में, हर चीज़ के बारे में देखभाल करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो ओबैट हेल्पर्स की बात करते हैं, वहाँ पर आप बच्चों को क्या सिखाया जाता है, मतलब क्या पढ़ाया जाता है? देखिए ओबैट हेल्पर्स के बहुत सारे जो है शोबे हैं, जिसमें से मेनली ये जो है एजुकेशन के बारे में जो है काम करती है। ये ओबैट के यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्री स्कूल्स हैं, जूनियर स्कूल्स हैं, हाई स्कूल भी हैं, आईटी सेंटर्स है, अरेबिक सेंटर्स है। उसके अलावा यहाँ के जो है स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट्स हैं, फैमिली असिस्टेंट प्रोजेक्ट है, मेडिकल प्रोजेक्ट भी हैं। बहुत सारे शोबों में जो है ओबैट जो काम करता है। मेनली जो मकसद है ओबैट का वो ये है कि जो डिसएडवांटेज जो पीपुल सब हैं, जो फैमिलीज हैं, जो मेन स्ट्रीम से ज़रा दूर हटके हैं, उनको जो है मेन स्ट्रीम के साथ फिर जोड़ देना। तो उन लोग के जो ताल्लुकात तालीम के बारे में इतना हेल्प करना है कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं, ताकि वो खुद भी वो अपनी फैमिली को भी जो है वो आगे बढ़ा सकें। और सबसे बड़ी बात है कि ओबैट का एक मकसद है कि सोच में तब्दीली लाना, कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये और एक है कि ख्वाब दिखाना कि आपका मकसद बहुत बड़ा है। ये हुआ ओबैट का जो है मेन मकसद। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जैसे यहाँ पे आपने मतलब इनरोलमेंट की है, मतलब रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में आप आए हैं, तो आपको अब तक क्या डिफरेंस चेंजिंग नजर आई है अपने आप में, आज से पहले वाले शेड्यूल में और अब वाले शेड्यूल में आपको क्या मतलब डिफरेंस नजर आया? आपने यहाँ पर आके क्या कुछ सीखा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सोचने की बात है कि मेरे अंदर में क्या डिफरेंसेस मैंने एहसास किया, महसूस किया है ये एक माह के दरमियान। अगर आप इसके बारे में सवाल करते हैं तो मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि ज़रूर डिफरेंस तो है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे तफसील से मालूमात बिल्कुल नहीं थी, इसके इस्तेमाल के बारे में, जिसके वसी इस्तेमाल हो सकते हैं। जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर चुका था वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ज़रूरत के तहत, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन रेहान एआई स्कूल में दाखिला लेने के बाद मुझे इसका बहुत सारे इस्तेमाल के बारे में पता चला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बारे में प्रैक्टिसेस हो रही है मेरी। और जो चीज़ है, जो इंटरव्यूज़ के ये जो सिलसिला है, ये इंटरव्यूज़ के लिए जो है, जो मेरे अंदर में, मैं ज़ाती तौर से लेकिन बहुत कम बात करता हूँ, या बहुत मैंने एक होता है ना कि इंसानों से बहुत मिलते हैं, बहुत घूमते हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं बहुत अपना टाइम के हिसाब करता हूँ, अपना काम से काम रखता हूँ, इंसान से ज़रूर मिलता हूँ, ज़रूरत के तहत मिलता हूँ, लेकिन है कि मैं बहुत खुला मेला नहीं। मैं बात भी ज़रूरत के वक्त ही करता हूँ, कम करता हूँ। लेकिन ये इंटरव्यू का जो सिलसिला है, इससे मुझे एक ये हुआ है कि दूसरों से बात करने का मौका मिला। जो बात करने के लिए जो झिझक होती है, जो अननोन पर्सन से, वो चीज़ जो है आस्ते आस्ते दूर हो जा रही है। ये जो अपनी एबिलिटी बढ़ी है ना, इससे फ़ायदा तो इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे फ़ायदे हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए मैं इन लोगों के शुक्रगुज़ार हूँ बहुत, कि उन्होंने बहुत अच्छा एक ये खोला कि मैंने हमारे अनवर सर के तहत जो हम लोगों को इसमें हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं, उसके लिए भी अनवर सर के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ। और रेहान अल्लाहवाला स्कूल, जो रेहान अल्लाहवाला सर के भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे वाकई में बहुत फ़ायदा पहुँचता है। सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इसके अलावा मतलब कहीं से कोई एआई स्किल्स वगैरह भी सीखी हैं, जैसे कि
फ्री लांसिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, तो आपको इस बारे में नॉलेज है या आपने सीखी है कोई स्किल्स वगैरह? देखिए, ग्राफिक्स डिज़ाइन के बारे में जो मैंने आपको कहा है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के तहत मैंने अपना काम किया है, लेकिन एक होता है ना जो प्रोफेशनली जो करना, वो मैंने कभी नहीं किया है। रही रही आपके एआई इस्तेमाल या आपके इस्तेमाल के बारे में, ये भी मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना ज़रूरत पड़ा वो मैंने सीखी है और मैंने उसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन एज अ प्रोफेशनली जो मैं यहाँ पर सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं था। ओके, बस। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि हमें माँ के गोद से लेकर जो है वो कब्र तक जो है वो सीखते रहना चाहिए, इल्म सीखना चाहिए। जी। तो सर मेरा आपसे ये पूछना है कि आप माशाल्लाह इस एज में भी काफ़ी सीख रहे हैं, यानी कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी अच्छे से निभा रहे हैं। तो सर आपका मतलब गोल क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, एज अ पर्सन हिसाब से तो मेरा मकसद यही होता है कि भाई एक अच्छा इंसान हमें बनना है, अपना ज़ाती जो है डेवलप करना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मेरा एक बहुत बड़ा गोल है। और दूसरा बात अगर आप कहें तो मेरा एक मकसद है कि इंसान की मदद करना, चूँकि ओबैट हमारे एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आपको कहा कि ये जो है मुल्क के जो डिस्ट्रेस पीपुल सब जो हैं, डिसएडवांटेज पीपुल्स जो हैं, फैमिलीज़ जो हैं, उन लोग के पीछे काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है इन लोग के पीछे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इंसान की भलाई के मकसद से काम करते हैं। तो मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ये भी मकसद है कि इंसान का अल्लाह के लिए, इंसान की मदद करना, इंसान के लिए कुछ करना, ये मेरा एक गोल है। बिल्कुल, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके मकसद में। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं आपको अपनी कंट्री के बारे में बताऊँ कि यहाँ पे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। आज से चंद साल पहले ऐसा नहीं था, मतलब जॉब्स वगैरह इज़िली मिल जाती थी। लेकिन अब तकरीबन 10 साल बाद अब ऐसा है कि जॉब्स वगैरह तकरीबन ना होने के बराबर। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत पढ़ी लिखी है, डिग्री होल्डर्स हैं, एमफिल स्कॉलर हैं, पीएचडी डॉक्टर्स हैं, लेकिन मतलब ये देख लें कि गवर्नमेंट जो जॉब है वो ना होने के बराबर है, मतलब उम्र निकल जाती है। तो सर मेरा आपसे पूछना ये है कि आपकी कंट्री में भी ऐसा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जॉब वगैरह इजीली मिलती है या नहीं? देखें, अगर आप सरकारी जॉब के बारे में बोलें तो यहाँ पर भी जॉब की किल्लत है, लेकिन शायद पाकिस्तान के तरह यहाँ उतना ये हालत नहीं है, लेकिन हाँ जॉब की यहाँ पर भी किल्लत है। गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। और अगर ऐसे प्राइवेटली जॉब बोलें तो माशाल्लाह है, यहाँ पर प्राइवेटली बहुत सारे जॉब मिल जाते हैं, लेकिन है कि अगर आप ये करें कि सारे के सारे आदमियों को जॉब मिल जाते, कोई ना कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन एक बात ये की बात है कि यहाँ वाले जो हैं जॉब के पीछे नहीं दौड़ के जो है अपने कुछ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या बाहर मुल्क, बैरूनी मुल्क निकल जाते हैं, कुछ भी हो। सिचुएशन ऐसी ही है कि यहाँ पर भी मसला है, एकदम 100% तो बिल्कुल जो क्लियर है ऐसी बात नहीं है, लेकिन है कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जो है मुस्तकबिल में और भी कम ठीक होती जाएगी हम दोनों के मुल्क में। इंशाल्लाह सर। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब मैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन करूँगी। जैसे हम यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में। इसमें भी थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही पढ़ाया जाता है, जैसे चैट जीपीटी की हेल्प से हम प्रॉम्प्ट वगैरह लिखाते हैं और मुख्तलिफ टास्क वगैरह करते हैं। तो सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? आप हमारे व्यूअर्स को जिनको बिल्कुल पता